दोस्तों, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस आईएएस इंस्टीट्यूट कोचिंग के कुछ स्टूडेंट्स के लिए 27 जुलाई का दिन बहुत ज़्यादा भयानक दिन था। जब तक एमसीडी कमिश्नर नहीं आएगा हम नहीं हटेंगे। कोई अंबानी का बेटा होता तो आराम से तुरंत 1 घंटे में पानी निकल जाता। बेसमेंट में कोई पार्टीशन नहीं हो सकता, लेकिन आप हर बेसमेंट में जाकर देखिए पार्टीशन बने हुए हैं। सबको पता चलना चाहिए किस तरह से पुलिस डिटेन करके लेके जा रही है। जैसा कि मैंने बोला था दोस्तों, हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत महज 300 पन्नों का ऐसे की कीमत जैसे वाकई में है। आपकी जान कभी भी जा सकती है। पुणे में आप करोड़ों की कीमत की गाड़ी की चपेट में आ सकते हो। मुंबई में भी सुना और देखा होगा कि मेगा होल्डिंग गिर गई जिसके नीचे लोग दब के मर गए। न्यू दिल्ली में एयरपोर्ट का रूफ कोलैप्स हो जाता है जिसके हजारों टन वजनी स्टील पोल के नीचे आने से जान चली गई लोगों की। अब तो हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स डूब के मर गए। बात है लास्ट सैटरडे की। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट डाइड इन ओल्ड राजेंद्र नगर। तेज बारिश के चलते जब राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में तेजी से पानी भरने लगा। आप ये सोचिए, जहां 3 स्टूडेंट्स की जान गई है वहां पुलिस बिजी है उस कार ड्राइवर को अरेस्ट करने पे जो उस दिन गाड़ी सामने से पास हुई थी। अभी आगे सारी चीजें एक्सप्लेन होगी दोस्तों। जिनकी जान गई है उसमें से उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तानिया सोनी और केरला की निवीन डेल्विन। दोस्तों, ये ओल्ड राजेंद्र नगर ये लोकेलिटी एक तरह से यूपीएससी प्रिपरेशन का हब जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर चाणक्य आईएएस, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस जैसे बहुत सारे एकेडमी हैं। तो राउस इंस्टीट्यूट भी इनमें से एक था जो यहाँ ऑपरेट कर रहा था। ये बेसिकली एक 3 स्टोरी की बिल्डिंग है जहाँ पार्किंग और बेसमेंट था, और ये जो बेसमेंट है वो 8 फीट नीचे मेन बिल्डिंग के है और वो स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी के लिए यूज़ किया जा रहा था। ऑन 27 जुलाई इस एरिया में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी जहाँ 3 फीट तक पानी आ गया था। और आप इस बिल्डिंग को देखें तो यहाँ पर 4 फीट की दीवार भी है और मिडल में एक गेट भी है जिसके चलते पानी अंदर आ नहीं पा रहा था। मगर थोड़ी देर के बाद लगभग 6:45 के करीब गेट के सामने से एक गाड़ी पास होती है रोड से। सो एज द व्हीकल पास्ड अ फोर्स वाज क्रिएटेड व्हिच कॉज्ड वाटर टू हिट द गेट ऑफ द इंस्टीट्यूट। और इस कार के जो ड्राइवर एक बिजनेसमैन मनोज कथोरिया चला रहे थे और सेंट्रल डीएसपी एम हर्षवर्धन का कहना था कि ये कार बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। और मनोज की वाइफ का कहना है कि मेरे हस्बैंड एक सेफ जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और मेरे हस्बैंड सिर्फ एक सेफ स्पॉट पे निकलने की कोशिश कर रहे थे। खैर, उस गाड़ी की वजह से जो फोर्स था उस इंस्टीट्यूट के गेट पर लगा और गेट टूट गया और पानी तेजी से इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में भरने लगा। इस बेसमेंट में थी दोस्तों लाइब्रेरी जहां 20 स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे थे। ये सब में दिल्ली की फायर डिपार्टमेंट के पास कॉल आता है कि राउस आईएएस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर रहा है बहुत तेज़ी में, और एक सिक्योरिटी गार्ड आता है वहाँ लाइब्रेरी में और सबको वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भागने लगे। रात के 9 के करीब डाइवर्स आते हैं, नेशनल डिजास्टर असिस्टेंस फोर्स, और वो जब अपना काम चालू करते हैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, देन 3 स्टूडेंट डेड बॉडीज फाउंड इन द बेसमेंट। दोस्तों, देश भर में इस इंसिडेंट और अथॉरिटीज़ के नेग्लिजेंस को लेकर आक्रोश है। और हैरत की बात तो यह है, इस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गया है, मगर स्टूडेंट्स इस गंदी पॉलिटिक्स को लेकर अच्छे से समझ चुके हैं। एमसीडी अंडर कंट्रोल बाय आम आदमी पार्टी। ना तो इन्होंने रोड साइड ड्रेन साफ किए थे, ना तो राउस आईएएस स्टूडेंट के बेसमेंट में चल रही इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज को रोका था। ऑन द अदर हैंड, आम आदमी पार्टी सेज दैट दे डू नॉट हैव पावर एंड ऑफिशियल डज नॉट लिसन टू देम। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने ड्रेन साफ करने के ऑर्डर्स दिए थे मगर ऑर्डर्स इग्नोर कर दिए गए। चंद्रासु जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है और उस पेन ड्राइव में मैं भी हूँ। मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूँ दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और नथिंग वाज डन एंड आई सेंड दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पोंड टू इट। आतिशी मार्लेना भी ट्वीट करके ये साबित करने की कोशिश की कि ऑर्डर्स देने के बावजूद ब्यूरोक्रेट्स उन्हें सुनते ही नहीं। और बीजेपी का कहना यह है सारा इंसिडेंट आम आदमी पार्टी का फेलर है जो अब लोगों को नजर आने लगा है। पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा स्टूडेंट नाराज़ हैं एमसीडी से। दोस्तों, इसमें शॉकिंग बात यह है कि इंसिडेंट के 1 मंथ पहले राउस आईएएस स्टडी के एक स्टूडेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को कंप्लेंट किया था कि यहाँ क्लासेस इलीगल बेसमेंट में चल रही है बिना कोई एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के। साथ ही साथ ये भी कंप्लेंट किया कि एमसीडी के सीनियर ऑफिसर को सब पता था मगर पता होने के बावजूद पैसा लेकर इस वायोलेशन को अलाउ किया। स्टूडेंट ऑल्सो रोट
In their complaint, I quote, "This is an example of corruption in the MCD. Please take strict action. UPSC coaching institute putting students' life at risk by holding classes at unauthorized places." इस एरिया में पता नहीं कब ड्रेन को क्लीन किया गया था। यहाँ पर फ्लडिंग काफ़ी नॉर्मली है, इसीलिए यहाँ के कोचिंग सेंटर्स जो हैं तो उन्होंने लोहे का गेट लगा कर रखा है। जब बारिश होती है तो गेट को बंद कर दिया जाता है, प्लास्टिक शीट्स लगा दिया जाता है ताकि पानी अंदर ना आ पाए। मगर उस दिन वो कार वहाँ से गुजरी और गेट लोड हैंडल नहीं कर पाया और कोलैप्स हो गया। अब यहाँ पर आपको शायद सुन के काफ़ी हंसी आए और मतलब काफ़ी आपको हैरत हो। अब पुलिस को दिखाना है कि भाई दैट वी आर कम्प्लीटली अलर्ट इन दिस मैटर। तो पुलिस क्या करती है कि राव आईएएस के ओनर और उस बिल्डिंग के ओनर के साथ साथ उस कार ड्राइवर को भी 14 दिनों के लिए कस्टडी में ले लिया, क्योंकि जिसका जुर्म यह था कि वो बारिश में गाड़ी चला रहा था, वो भी रोड पर। और तो और पुलिस हैज़ ऑल्सो कंटेस्टेड द ड्राइवर बेल एंड सेड कि बंदा जो है मस्ती खोर है और सारी फसाद की जड़ यही है। सुन रहे हैं दोस्तों, मतलब बेवकूफ़ी की भी हद है। खुद नाले साफ किए नहीं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की डिस्टिल्टिंग हुई नहीं, इलीगल बिजनेस जानते हुए भी बेसमेंट चल रहा है उसे रोका नहीं, और सारी फसाद की जड़ वो बेचारा कार ड्राइवर है। बस हुआ इतना है कि एमसीडी के जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया गया है, असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है, बस ये दिखाने के लिए कि देखो गवर्नमेंट ने कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इस चीज़ की चर्चा पार्लियामेंट में भी हुई अगले दिन कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवाई। अकाउंटेबिलिटी का पता है नहीं, दिल्ली के एलजी ब्लेम डालते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर और वो दोष डालती है दिल्ली के सिविल सर्वेंट्स एंड एमसीडी के ऊपर। जब दोस्तों स्टूडेंट ने ये सारा झोल देखा, इस बात पर प्रोटेस्ट किया और एमसीडी कमिश्नर से मिलने की डिमांड करी और जो मरे हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी एडवोकेट कंपनसेशन डिमांड की, तो उनको पड़ता है पुलिस का डंडा। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट द एस्पिरेंट्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट द सिस्टम हैज़ बिकम सो डीप कि उनकी आवाज़, उनकी गुहार कोई सुनने वाला है ही नहीं। सरकार में किसी के पास टाइम ही नहीं है। दोस्तों ऐसे ही 2023 में दिल्ली मुखर्जी नगर में कोचिंग हब में भयानक आग लगती है, जिसमें 60 स्टूडेंट्स घायल होते हैं। जान अपनी खिड़कियों से कूदकर बचानी पड़ती है उन्हें। तो राउस आईएएस स्टूडेंट के कंप्लेंट के बावजूद एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी कि कोचिंग सेंटर्स बंद करो, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऑन पेपर तो एमसीडी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, जिनको सिविक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली शहर की, यानी हिंदुस्तान की कैपिटल टेरिटरी की। ये एमसीडी की जिम्मेदारी है कि बिल्डिंग बेसमेंट के रूल फॉलो करे, सारे नाले साफ रहें, ड्रेन क्लीन्स रहें, यहाँ तक कि छोटी रोड साफ रहे। दोस्तों कायदे में तो एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है लोकल गवर्नमेंट्स की, और इसकी एक फंडिंग आती है स्टेट गवर्नमेंट से। पैसा बहुत है मगर जाता कहाँ है? और दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट्स हैं जिनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, विच मीन ही इज़ एन अनइलेक्टेड ऑफिशियल, जो कि एमसीडी के ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। और इस चीज़ से परेशान होकर दिल्ली हाई कोर्ट भी कहता है कि दैट दिस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी वेयर नो एजेंसी टेक्स एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट कीप ब्लेमिंग ईच अदर। बस एक दूसरे पर दोष डालते रहो। दोस्तों वी डोंट रियलाइज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ क्विक सैंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल स्टेट्स ऑफ कन्फ्यूजन। और आईटी सेल और मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट रखता है बस हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर, जिससे हमें पता ही नहीं चलता इस करप्शन के दलदल का।